हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और उसके एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 7 के 7 एग्जाम्पल हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी कल। ठीक है, आज हम क्या कर रहे हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, और एक्सरसाइज है 3, 4 और 5th क्वेश्चन। ठीक है, आज हम सॉल्यूशन करेंगे और करना सीखेंगे। दोस्तों, मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि जब भी आप एक क्लास लें तो आपके पास बुक होना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि जब भी आपको एक क्लास मिले तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर बताऊं और आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ सकें। क्योंकि जब तक आप स्वयं अपने आप क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे, तब तक क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में नहीं आने पाए। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है, आपको क्वेश्चन एक बार जब तक पढ़ना है जब तक आपको समझ में ना आए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, अब आपने देखा है क्वेश्चन में, ठीक है, ये देखना, इसकी लैंग्वेज तो काफ़ी हार्ड है। जब हम इसको करेंगे ना सोल्व, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी प्रकार से, क्योंकि हमें मालूम है जैसे जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, और वो भी किस प्रकार, अच्छे से, बिल्कुल तब तक पढ़ना है जब तक हमें समझ में ना आए। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, 9.1। क्या है, 9.1। 9.1 का 3, 4, 5। आज हम 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 3 क्वेश्चन। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक ठेकेदार बच्चों का खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी का मतलब आपने देखा होगा कि बच्चे एक तरफ से सीढ़ी से चढ़ते हैं और नीचे से फिसल कर, यानी कि वो खेल का तरीका है। ठीक है, एक तरफ सीढ़ी से चढ़े और दूसरी तरफ नीचे की ओर खिसक गए। ठीक है, उसको फिसलन पट्टी यानी कि लगाना चाहते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर इतने मीटर की ऊंचाई पर हो। एक तो 5 वर्ष का हो और भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण, इतने पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र यानी कि 5 साल से ऊपर के, ठीक है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या हेडिंग डालना है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए क्या डालना है, 5 वर्ष के बच्चों के लिए। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले हेडिंग 5 वर्षों के लिए फिसलन पट्टी। 5 वर्ष से कम के लिए क्या है, फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी, ठीक है, फिसलन पट्टी याद करें। इसके लिए हमें सबसे पहले चित्र बनाना होगा। क्या बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे। वो चित्र मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ उसका चित्र। ठीक है, ये चित्र है। अब देखना आपने, ये कितने मीटर की है, शिखर कितना है इसका, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक है 1.5 मीटर। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। और ये क्या कह रहा है, कितने डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ये कितना है, 30 डिग्री कोण, और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करना है, हम ये फिसलन पट्टी है, देखो एक तरफ से इधर से सीढ़ी से चले और इधर से गिर के आएंगे, तो ये क्या है, फिसलन पट्टी, ये ज्ञात करनी है हमें, इसकी लंबाई। ठीक है, कि ये फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो फिसलन पट्टी, तो ये ए है, ये बी माना हमने, ये सी। ठीक है, तो अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये है 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी। ठीक है, तो करते हैं चित्र ए बी सी में। ठीक है, बी क्या है इसमें, कोण बी क्या है, 90 डिग्री है।
ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये है लंब बटे कर्ण करेंगे। क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। अब आपको मालूम है हमने साइन थीटा क्यों लिया, हम ये कोस थीटा भी तो ले सकते थे, आधार बटे कर्ण, लेकिन आधार तो हमारे पास है ही नहीं, ना कर्ण है। लेकिन हमें क्या पता है, अगर हमारे पास कोण और एक भुजा दे रखी है तो उससे हम क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब देखते हैं किस प्रकार से। अगर हम आधार लंब बटे आधार करें, क्या करें, लंब बटे आधार, तो आधार आएगा, फिर लंब बटे आधार करेंगे। लेकिन हमें अगर डायरेक्टली ये चाहिए, क्योंकि फिर हमें लंब बटे आधार करेंगे, फिर आधार आएगा, फिर आधार बटे कर्ण करेंगे। हम क्या चाहते हैं कि डायरेक्टली यही बुझाने के लिए, तो क्या करते हैं, जब हमें लंब दिया है, अगर लंब की जगह ये आधार देता तो हम क्या लगाते हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आपको मालूम हो गया ना हमने साइन थीटा क्यों लिया, क्योंकि कई बार हम टेन थीटा लेते हैं। टेन थीटा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर कोण ना दे के रखे, अगर लंब बटे आधार दे के रखे, तो उससे हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमें क्या दिया गया है, लंब, और लंब की जगह क्या करेंगे हम, कर्ण, यानी कि लंब बटे क्या कर सकते हैं, कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, अब थीटा की जगह, अब देखते हैं इसको, लंब कितना है हमारे पास, यानी कि ए बी। ए बी है लंब, कर्ण कितना है, ए सी, और साइन थीटा कितना है, साइन 30 डिग्री। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी, ये सी बी है, कितना है लंब, सी बी, ये बी सी। ठीक है, बी सी कितना है हमारे पास, 1.5। ए सी कितना है, ए सी तो हमें ज्ञात ही करना है, इनके फिसलन पट्टी तो यही है, और ये साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब क्या कर देंगे, ब्रज गुना, क्या कर देंगे, ब्रज गुना। अब हमने क्या किया, जब ब्रज गुना करें तो ए सी बराबर कितना आ चुका है, यानी कि 2 गुना करेंगे, जब हम 2 की मल्टीप्लाई 1.5 में करेंगे तो यानी कि 1.5 है, और 1.5 की 2 गुना, यानी कि 1.5 का 2 गुना कितना होता है, 3। तो ए सी कितना आ चुका है, 3 मीटर। कितना आ चुका है ए सी, 3 मीटर। कितना आ चुका है, 3 मीटर। ठीक है, ये है 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी कितनी होगी हमारी, ये आंसर है, कितना होगी, 3 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक तो केस था ये, अब हम केस बनाते हैं नंबर 2। ठीक है, ये चित्र किसके लिए है, इसके लिए। अब मैं ये आपको यहाँ से यहाँ तक, ये हमने किसके लिए बनाया था, ये था 5 वर्ष से कम के लिए। अब क्या करेंगे हम, 5 वर्ष से अधिक, कौन सा अधिक, क्योंकि इसमें 2 ही पूछ रखे हैं ना, एक तो हमने निकाल दिया। सेकंड, अब क्या है, 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक के लिए क्या है, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो 5 वर्ष के लिए, अब देखते हैं, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए चित्र बनाएंगे। हमने क्या बनाया, ये कितने मीटर के इस बार, ये है यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, और इस बार कोण कितना है, 60 डिग्री। इस बार कोण कितना है, ये है 60 डिग्री। ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये कोण कितना, 60 डिग्री। इस कोण का नाम ए है, ए भी तो हमने मान लिया था। ठीक है, इसमें क्या मानते हैं, सी हो गया था, ये बी है, ये ई है, और ये एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम लगाएंगे प्रोसीजर, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये है लंब बटे, तो क्या करेंगे, साइन ही लगाएंगे। तो फिर से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो त्रिभुज कौन सा है हमारे पास, त्रिभुज डी, हमारे पास त्रिभुज है डी ई एफ में, डी ई एफ में कोण ई क्या है हमारा, 90 डिग्री है ना, कोण ई 90 डिग्री है। तो लगाएंगे इसमें हम लंब बटे क्या, आधार किया हमने, लंब बटे कर्ण,
लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन, लंब बटे कर्ण क्या साइन थीटा, साइन थीटा करते हैं। लंब कितना है हमारे पास, लंब है ई एफ, कितना है ई एफ, और कर्ण कितना है हमारे पास डी एफ, और साइन 30 की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू साइन 60, ठीक है। अब ई एफ कितना है हमारे पास 3, कितना है 3, और डी एफ तो हमें याद ही करना डी एफ, क्योंकि ये क्या है कर्ण, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी गुना कर देंगे, यानी कि ये यहाँ पे गुना और ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। इसको यहाँ पे करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कि ये हो जाएगा √3, और ये कितना है डी एफ गुना, और ये कितना 2 गुना 3, ठीक है। अब ये √3 है, इसके अपोन में चले गए हैं कि डी एफ बराबर के 2 गुना 3 और अपोन कितना √3, ठीक है। अब हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, मैंने कई बार बताया है आपको, ये 2 है गुना ये √3 गुना √3, ठीक है, और ये √3 है। अब हमने इस 3 को लिखा है क्या, ये √3, क्योंकि आपको मालूम है जब भी √3 की गुना √3 में होगी, क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया अगर √a है गुना √a तो बराबर कितना होगा a के। अब a की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा a ही आएगा, ठीक है। अब उसी तरह कैसे हमने ये किया, एक √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया डी एफ बराबर कितना आ चुका है 2√3 मीटर। तो यानी कि फिसलन पट्टी कितनी होगी, ये फिसलन पट्टी होगी 2√3, और ये कितनी थी 3 मीटर, ठीक है। तो आपको मालूम हुआ हमने किस प्रकार से सॉल्यूशन किया इस चीज का। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं एक बार फिर से आपको इसके बारे में बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों क्या करते हैं। हमने देखा एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, जो लगाना चाहती है तो 2 लगानी चाहती है, एक तो ये होगा केस और एक से, ठीक है। एक में क्या कर रहा है 5 वर्ष से कम के लिए फिसलन पट्टी, और सेकंड में क्या 5 वर्ष से अधिक, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिसका शिखर है जो पहली है, यानी कि 5 वर्ष से कम के लिए, तो कितनी है 1.5, तो 1.5 लिया हमने, ठीक है, कि ऊंचाई पर हो भूमि के साथ कितने का कोण 30 डिग्री का, ठीक है, कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह कितना 3 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये 3 मीटर की ऊंचाई पर बना दिया हमने, और इसका कोण कितना है 60 डिग्री का, ठीक है, बना दिया। बना प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें वो ज्ञात करनी है, हमने इस प्रकार से सोल्व कर लिया इसको, ठीक है। पहले नंबर केस फर्स्ट था, यानी कि 5 वर्ष से कम के लिए, फिर 5 वर्ष से अधिक के लिए बना लिया। अब ये दोनों का दोनों सॉल्यूशन हो गए, ये यानी कि सेकंड पट्टी के लिए, यानी कि 5 वर्ष से अधिक के लिए फिसलन पट्टी आ चुकी है, और ये 5 वर्ष से कम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको करते हैं रब। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है हमारा पूरा सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे फोर्थ, क्या करेंगे फोर्थ नंबर। अब देखते हैं भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु का मतलब है जो बिल्कुल तल है बिंदु का, ठीक है। अब देखते हैं इसका चित्र बना दे पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। क्या है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, यानी कि भूमि, ये है भूमि,
ठीक है, और ये है कोई मीनार, ठीक है, ये है कोई मीनार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, क्या है, 30 मीटर की कोई दूरी, ये है कोई बिंदु, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 मीटर, कितना है, 30 मीटर, ठीक है, कितना है, 30 मीटर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मीनर के शिखर का यानी कि इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका और इसका कोण कितना है, कितना है इसका कोण, ये कितना है, 30 डिग्री। याद क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई यानी कि ये बराबर h बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमें याद करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम है क्या करेंगे, इसका नाम रख दिया, ये A हो चुका है, ये B हो चुका है और ये C हो चुका है, ठीक है। अब करते हैं सॉल्यूशन। आपको मालूम है हमने पिछली बार क्या किया था, हमने पिछली बार लंबटे कर्ण किया था, इस बार हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई और आधार दिया है, तो हम क्या करेंगे, लंबटे आधार, क्या करेंगे, लंबटे आधार, ठीक है। अब देखते हैं त्रिभुज ABC में कोण B क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे क्या, आधार किया हमने, और बराबर किसके हो गए, tan थीटा के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लंब है हमारे पास h, आधार है हमारे पास 30, tan थीटा यानी कि tan थीटा की जगह कितना, 30, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमको मालूम है h बराबर के 30 और tan 30 की वैल्यू होती है कितनी, √1/√3। अब क्या करेंगे, ये वहाँ और ये यहाँ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे हम इसका, h बराबर यानी कि कितना हो जाएगा, 30/√3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें अगर एक तो आंसर आ चुका है हमारा यहीं पे, हम यहीं पे इसको रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें किताब से आंसर मैच करना है तो क्या करेंगे, हमने इस 3 को ऐसे लिखा, 3 गुना 10 और अपॉन में √3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 की गुना 10 में किएंगे 30 आएगा, ठीक है। अब इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3, और गुना 10 तो है ही, अपॉन √3, ठीक है। इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो h बराबर कितना आ गया, tan√3 मीटर। ये आंसर हो चुका है किताब की लैंग्वेज से मैच, ये आपकी बुक में आंसर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, tan√3। आपने देखा हमने किस प्रकार का सॉल्यूशन किया, एक बार इसको रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो क्या किया, भूमि के एक बिंदु, भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार है इसके पाद बिंदु से कितनी दूरी पर, 30 मीटर, 30 मीटर हमने बना लिया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब हमें मालूम है, हमने चित्र बना लिया तो हमें मालूम है, अब क्या करेंगे, ABC दिया, त्रिभुज ABC में एक कोण B क्या है, 90 डिग्री है, तो क्या किया हमने, लंबटे आधार किया। लंबटे आधार इसलिए किया क्योंकि हमारे पास दो भुजा है, एक भुजा तो दे रखी थी आधार और लंब पूछ रखा था, तो हमारे पास, और tan थीटा आया था हमारे पास, तो जाहिर सी बात है, तो हम क्या tan थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, हमने tan थीटा लगाया, फिर हमने इसका मान रखा, फिर हमने देखा एक आंसर यहाँ पे आ चुका है, लेकिन हमें बिल्कुल किताब से मैच करना था। 3 को क्या लिखा हमने, 3 गुना tan, ठीक है। अब इस 3 को क्या लिखा, √3 गुना √3 गुना tan, अपॉन में √3, अब √3 से √3 कैंसिल, तो कितना आ गया, tan√3। h कितना आ चुकी है हमारी, यानी कि ऊंचाई tan√3। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो आपने उसका स्क्रीन शॉट लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 4 तो कंप्लीट कर लिया फिर हमने। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब हम उसको पढ़ते हैं और फिर साथ के साथ सॉल्यूशन। चलिए एक बात पढ़ते हैं, फिर एक बार चित्र बनाएंगे। देखो, भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि है तो पतंग किस प्रकार से उड़ती है? इस प्रकार। तो डोर कैसी होती है उसकी? एक लचकदार होती है ना डोर उसकी, यानी कि तिरछा होती है। यानी कि मान लीजिए पतंग ये उड़ रही है, ठीक है, और ये यहाँ से उड़ा रहा है कोई बंदा इसको, ठीक है। तो ऐसे ही तो उड़ती है ना पतंग, यानी कि थोड़ी सी तिरछी होती है। पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया है, ठीक है। यहाँ से भूमि से इसे बांध दिया है। जो इस डोर में पतंग उड़ रही है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। अगर ये कोण बनाया जाए, मान लीजिए ये भूमि है, ये है भूमि, इसका ये कोण कितना बनेगा? ये बनेगा कितना? 60 डिग्री, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, 60 डिग्री है। तो अब यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यह मान लिया कि डोरी में कोई ढील नहीं है, वरना पतंग कैसे उड़ती है? आपको मालूम है ना, पतंग कुछ इस प्रकार से उड़ती है, थोड़ी सी उसमें लचक सी रहती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या माना? हमने मान लिया यानी कि पतंग में कोई ढील नहीं है, यानी कि बिल्कुल सीधी है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इस डोरी की लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है, यानी कि इस धागे की लंबाई यानी कि कितने मीटर का है, ठीक है। अब हम इस चित्र को अच्छे से बनाते हैं। ये तो आपकी समझ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि किस प्रकार से पतंग उड़ती है, किस प्रकार से होता है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लीजिए हमने क्या बनाते हैं? पतंग, हमने पतंग बनाई। पतंग ऐसे ही तो बनते हैं यार शायद, ठीक है। ये पतंग बन चुकी है और ये उड़ रही है। ये बिल्कुल हमने सीधी ली है रेखा, ठीक है, क्योंकि हमें क्या कोण भी तो बनाना है ना 90 डिग्री। और जो ये यहाँ पर क्या है? ये इस खूंटे से क्या हो रही है? बन रही है। हमें क्या मालूम है? पतंग क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये रेखा बिल्कुल सीधी है, ठीक है, इसमें कोई लचक नहीं। क्या नहीं है? इसमें कोई लचक नहीं है, ठीक है, लचक नहीं है इसमें कोई। और ये इस बिंदु से इस बिंदु तक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। ये कोण कितना है? 60 डिग्री का। कितना है? 60 डिग्री, तो क्वेश्चन में बताया गया, ठीक है। वरना वरना आपको मालूम है ना कि किस प्रकार से होती है पतंग की डोरी? पतंग की डोरी इस प्रकार से होती है। मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, जब ऊंचाई पर उड़ती है, ठीक है, इस प्रकार से होती है पतंग की ऊंचाई, ठीक है, जब भी डोरी। लेकिन उसमें क्या बोला गया है कि पतंग की कोई ढील नहीं है, ठीक है। और कितनी मीटर दूरी पर है ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है? भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? भूमि से ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है? ये यहाँ से यहाँ तक माने इसको, अगर ये यहाँ से यहाँ तक मान रहे हैं, कितनी ऊंचाई है? 60। कितनी ऊंचाई है? 60 मीटर। ज्ञात क्या करनी है हमें? ये वाली दूरी, x मान लो इसको, ठीक है, ये x है, ये ज्ञात करना। तो अब आपको मालूम है क्या कर रहे हैं? अगर हमने लंबटे कर्ण किया तो साइन थीटा आएगा और साइन थीटा की वैल्यू। अगर आपको मालूम है हमने क्या किया? लंबटे आधार किया, ठीक है। अगर हम लंबटे आधार करते हैं tan थीटा आएगा, ठीक है, tan थीटा से फिर किसकी वैल्यू आएगी? यहाँ पे आधार की वैल्यू। फिर आधार क्या आएगी हमारे पास? फिर हम आधार से भी यही करेंगे तभी जाके आएगी। अगर आधार से करेंगे या फिर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार तो करते हैं, जब हमारे पास दो भुजा हो तो हम तीसरी भुजा को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। लेकिन अब हमारे पास थीटा दे रखा है और ये लंब है, तो हम क्या कर सकते हैं? आसान, देखो किस तरीके से हो सकता है।
आधार बटे लंब करके, तो कोस थीटा बन रहा है लेकिन आधार नहीं है हमारे पास, या लंब बटे कर्ण करके। लंब बटे कर्ण, क्योंकि लंब है हमारे पास, कर्ण निकालना है और थीटा भी है, तो क्या करेंगे लंब बटे कर्ण। इसको देते हैं नाम ए बी सी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं शोन त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है 90 डिग्री, ठीक है, कोण बी क्या है 90 डिग्री, ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को कुछ भी। अब क्या करते हैं हम सॉल्यूशन में, इसमें लंब बटे क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण बराबर क्या साइन थीटा। क्या करते हैं साइन थीटा। लंब कितना है हमारे पास 60, कर्ण कितना है हमारे पास ज्ञात करना है x, साइन थीटा कितना होता है 60 डिग्री का निकालना है, तो 60 अपॉन कितना x बराबर साइन 30, साइन 60 की वैल्यू कितनी, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, √3/2 किया हमने, तो x की मान तो इस प्रकार से होगी, ये हो जाएगा x √3 की गुना और ये कितना 60 गुना 2, ये हम इसलिए लिख रहे थे वरना हम इसको 120 लिख सकते थे डायरेक्टली। अब आपको मालूम है x गुना √3 किया हमने, इसको हम कैसे लिख सकते, क्योंकि √3 हमें निकालना है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसे, ये हमने लिखा 3 गुना 20 गुना 2, ठीक है, हमने तोड़ लिया। अब इस 3 को देखो किस प्रकार से लिखेंगे रूट। अब आपको मालूम है एक बात देखो, आप हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसे लेंथी इतना क्यों बना रहे हैं, वरना आंसर ये यहाँ पे भी आ सकता था 3 गुना 20 गुना 2 बटे √3, ये आपका आंसर यहाँ पे भी है। लेकिन हमें क्या किताब से मैच करना है, तो कैसे आंसर को मैच करेंगे, इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3 और गुना 20 और गुना 2 अपॉन √3, इस √3 से ये √3 कैंसिल, तो x बराबर है कितना 20 गुना 40, तो कितना 40 √3, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 40 √3, कितनी आ चुकी है 40 √3, और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। दोस्तों क्या होता है, क्योंकि हमें मैं जो चीज़ आपको या हमारा चैनल जो चीज़ आपको दे रहा है वो आपको फीस में पे करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं आपके लिए, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल हर क्लास प्रोवाइड कराएंगे ताकि आपका हर एक कोर्स कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम एक नई उड़ान के साथ, यानी कि एक नए मुकाम के लिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा को फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना है, ठीक है, यानी कि शिक्षा के लिए आपको कुछ भी पैसा पे ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि सरकार तो दे रही है सरकारी टीचरों को पैसे, ठीक है, तो वो आपसे पैसे क्यों लेगी, क्योंकि आपको मालूम है बच्चे कॉलेज के इसलिए स्कूल के टीचर से पढ़ते हैं, कुछ तो अच्छे टीचर होते हैं वो तो ऐसा नहीं करते कि हाँ आपको पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, उनका तो क्या शौक है या एक फैशन है उनका, ठीक है, पढ़ाना, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे के लिए इस काम को करते हैं वरना आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छी क्लास देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और अपने साथियों को भी जोड़ें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।